बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शार्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात। क्वेश्चन 1, पहला सवाल। नेम, नेम का मतलब नाम लेना, नाम लें। सेवरल मुतअद्दद, रेपिटेटिव फिनोमिना, तकरारी मज़ाहिर। रेपिटेटिव जो बार बार दोहराया जाता हो, तकरारी। फिनोमिना, फिनोमिनन की जमा है, मजहर की जमा मज़ाहिर। तो ऐसे मुतअद्दद तकरारी मज़ाहिर के नाम लीजिए। अकरिंग इन नेचर, जो कि फितरत में पाए जाते हैं। फितरत में पाए जाने वाले मुतअद्दद तकरारी मज़ाहिर के नाम बताइए। विच कुड सर्व एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड, जिनको हम मियारी वक्त के लिए काबिल एतबार अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। जिनको काबिल एतबार, काबिल एतमाद मियारी वक्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पूरे सवाल का मफहूम इस तरह से बनता है कि ऐसे फितरत में पाए जाने वाले मुतअद्दद मज़ाहिर के नाम लीजिए जिनको दुरुस्त वक्त, मियारी वक्त मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग सूरज की पोजीशन को देखकर, चाँद और सितारों की पोजीशन को देखकर वक्त मालूम कर लिया करते थे। तो ये फितरी मज़ाहिर हैं जिनका वकू बार बार होता है, बार बार वकू पजीर होते हैं। तो ऐसे और बहुत से मज़ाहिर हैं जिनको हम मियारी वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम इस सवाल का जवाब देते हैं। आंसर, जवाब। रोटेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की गर्दिश। हमें पता है ज़मीन की गर्दिश से ही सुबह शाम और दिन रात बनते हैं, जिससे वक्त का तयन किया जा सकता है। हार्ट बीट, दिल की धड़कन। और आप जानते हैं कि एक सेकंड में, एक मिनट में दिल जो है वो कितने बार धड़कता है। तो दिल की धड़कनों से भी हम वक्त का अंदाज़ा कर सकते हैं, वक्त मालूम कर सकते हैं। तीसरा है ह्यूमन पल्स रेट, इंसानी नब्ज़ की रफ्तार। जिस शरह से इंसानी नब्ज़ हरकत करती है वो दरअसल दिल की धड़कन ही होती है। तो उससे भी वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, धड़कनों से वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और चौथी है रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, चांद के गिर्द, ज़मीन के गिर्द चांद की गर्दिश। ज़मीन के गिर्द चांद मखसूस वक्त में अपना चक्कर मुकम्मल करता है और इससे भी हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पांचवी ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम के हुलारे, सादा पेंडुलम के इर्तियाशात, उससे भी हम वक्त मालूम कर लेते हैं। और छठी है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ अनासर का ताबकार जवाल। यानी मुख्तलिफ ताबकार अनासर से जो शुआएँ निकलती हैं और उनकी वजह से उनकी मिकदार कम हो जाती है, उनमें एटमों की तादाद कम हो जाती है। तो एक ताबकार उनसर है वो किसी जगह पे पड़ा हुआ है और उसमें से अल्फ़ा, बीटा और गैमा शुआएँ मुसलसल निकल रही हैं। इस जवाल से वो कम होता है और हर उनसर, हर ताबकार उनसर की ये खसूसियत है कि मखसूस वक्त में उसमें मखसूस मिकदार का जवाल पैदा होता है। यानी एक ताबकार उनसर है, उससे अल्फ़ा बीटा शुआएँ निकलती हैं, तो मखसूस वक्त में उसमें उसकी मिकदार में एक ख़ास हद तक कमी वाक़ हो जाएगी। उससे भी पता चल जाएगा कि ये ताबकार उनसर जो है वो कितने वक्त में जवाल पजीर हुआ है। रेडियो एक्टिव डीके, ताबकार जवाल, यानी ताबकार शुआओं का निकलना ताबकार अनासर से। तो दीज फिनोमिना कैन बी यूज्ड फॉर रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो इन मज़ाहिर को हम मियारी वक्त मालूम करने के लिए काबिल एतमाद ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, सवाल नंबर 2। गिव द ड्रॉबैक्स, खामियां बताइए, खामियां लिखिए, नकाइस लिखिए। टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम के दौरी वक्फे को इस्तेमाल करने में क्या खामियां रह जाती हैं, किस लिए? एज अ टाइम स्टैंडर्ड, मियारी वक्त के तौर पर। यानी किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड को, दौरी वक्फे को मियारी वक्त मालूम करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। तो क्यों नहीं हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते, कौन सी खामियां बाकी रह जाती हैं? यानी एक सादा पेंडुलम है, उसको हमने बतौर घड़ी इस्तेमाल करना है, उसके दौरी वक्फे को। तो ऐसा करने के लिए कौन सी कोताहियां और कौन से नकाइस बाकी रह जाते हैं? आंसर,
जवाब है इस सवाल का, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, t इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट के किसी भी पेंडुलम का दौरी वक्फा टाइम पीरियड वो इस फार्मूले के तहत निकाला जा सकता है। ये दो चीज़ों पर मुनहसर होता है, एक L यानी पेंडुलम की लंबाई लेंथ, और दूसरा G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कशिश सिकल के तहत तीसरा, ज़मीन की कशिश के तहत तीसरा। तो किसी भी पेंडुलम का दौरी वक्फा या टाइम पीरियड इन दो चीज़ों पर मुनहसर होता है। आइए ये तीन निकात पढ़ते हैं। नंबर 1, द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। हमें पता है कि जो दौरी वक्फा है उसका इन्हिसार जी की कीमत पर है। सामने नज़र आ रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिलअक्स मुतनासिब है जी के, यानी जी की कीमत जितनी बढ़ेगी उतना ही टी की कीमत कम होगी। तो द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, जो दौरी वक्फे का इन्हिसार जी की कीमत पर है, एंड जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। और हम जानते हैं कि जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। जूँ जूँ हम बुलंदी पर जाएंगे जी की कीमत में कमी वाक़ होती जाएगी, क्योंकि ज़मीन की कशिश में कमी वाक़ होती जाएगी। और इसलिए जी का जो टी का इन्हिसार है, टाइम पीरियड का इन्हिसार है, वो जी पर है। और जी चूँकि मुस्तकिल नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है, इसलिए पेंडुलम को, पेंडुलम के इर्तियाश को, दौरी वक्फे को हम टाइम स्टैंडर्ड या म्यारी वक्त के तौर पर, म्यारी वक्त के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एल कैन बी चेंज्ड इन समर एंड विंटर। जो पेंडुलम की लंबाई है वो सर्दियों और गर्मियों में बदल सकती है। पेंडुलम तार का बना हुआ है अगर, तो तार आपको पता है ज़्यादा गर्मी में पिघल कर लंबी हो जाती है और ज़्यादा सर्दी में सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। इस वजह से भी बतौरे हम म्यारी वक्त के इस टाइम पीरियड को, दौरी वक्फे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरी बात, एयर रेजिस्टेंस, जहाँ पेंडुलम मुर्तश हो रहा है, खुलारे खा रहा है, वहाँ हवा की जो मुज़ाहमत है वो भी उसके टाइम पीरियड पर दौरी वक्फे को मुतासर करेगी। इन तीन वजूहात की बुनियाद पे जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, उसे हम म्यारी वक्त को देखने के लिए, म्यारी वक्त के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्यू टू अबव रीजन्स, मंदरजा बाला वजूहात की बुनियाद पर, द पेंडुलम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रीजनेबल डिवाइस। पेंडुलम को काबिल एतबार आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर टाइम स्टैंडर्ड, म्यारी वक्त के लिए। यानी पेंडुलम को म्यारी वक्त मालूम करने के लिए काबिल एतमाद आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन 3, तीसरा सवाल, वाई डू वी फाउंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी शय की मिकदार के लिए 2 इकाइयों का होना किस तरह मुफीद साबित हो सकता है। वाई डू वी फाउंड इट यूजफुल, हम इसे किस तरह मुफीद पा सकते हैं, टू हैव 2 यूनिट्स, 2 इकाइयों के होने को, फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी शय की मिकदार के लिए। कौन सी 2 इकाइयाँ हैं, द किलोग्राम एंड द मोल। एक किलोग्राम है और दूसरी मोल है। कहने का मतलब ये है कि किसी शय की मिकदार की 2 इकाइयाँ हैं, एक किलोग्राम और मोल। ये 2 इकाइयाँ क्यों रखी गई हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो अगली स्लाइड में इस सवाल का हम जवाब देखते हैं। आंसर, जवाब, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी फाउंड आउट बाई 2 मेथड्स। किसी शय की मिकदार 2 तरीक़ों से मालूम की जा सकती है। पहला है बाई वेइंग, वज़न करने से, फॉर विच द यूनिट इज़ किलोग्राम, जिसके लिए इकाई किलोग्राम है। बड़ी आसान सी बात है, किसी चीज़ का वज़न करना हो तो हम किलोग्राम की इकाई इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ एंटिटीज़, नगों की तादाद को गिनकर कि किसी बोरी में, किसी चीज़ में, किसी मुरक्कब में कितने नग मौजूद हैं, या किसी मुरक्कब में या किसी उनसर में कितने एटम मौजूद हैं, कितने मालिक्यूल मौजूद हैं। तो जब तादाद का तयन करना मकसूद होता है तो उस वक्त जो इकाई इस्तेमाल की जाती है, मोल इस्तेमाल की जाती है। तो
तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एंटिटीज, नगों की तादाद गिनकर, कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस, जो किसी चीज़ में मौजूद होती है, किसी चीज़ में जितने नग मौजूद होते हैं, जितने एटम मौजूद होते हैं, जितने मालिक्यूल मौजूद होते हैं, उनकी तादाद मालूम करना मकसूद हो तो इकाई मोल इस्तेमाल की जाती है। फॉर विच द यूनिट इज़ मोल, जिसके लिए इकाई मोल इस्तेमाल की जाती है। तो बड़ा वाज़ेह सा फ़र्क है। अगर अमूमी तौर पर किसी चीज़ का वज़न मालूम करना हो तो इकाई किलोग्राम, और किसी शय में नगों की तादाद, एटमों की तादाद या मालिक्यूलों की तादाद मालूम करना मकसूद हो तो इकाई मोल इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन 4, चौथा सवाल। 3 स्टूडेंट्स measured द लेंथ ऑफ ए नीडल, 3 तालिब इल्म एक सुई की लंबाई मालूम करते हैं, विद अ स्केल, एक पैमाने के साथ, ऑन विच द मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, जिस पर कम से कम पैमाइश 1 मिलीमीटर की है। कम से कम पैमाइशी सलाहियत जिसकी 1 मिलीमीटर है, या बाल्फाज दीगर हम कह सकते हैं कि जिसका लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार 1 मिलीमीटर है। एंड रिकॉर्ड्स एज, और वो इन लंबाइयों को इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, पहले के मुताबिक 0.2145 मीटर, और दूसरा नोट करता है 0.21 मीटर, और तीसरा नोट करता है 0.214 मीटर। यानी एक पैमाना है जिसका कम तरीन शुमार या कम से कम पैमाइश करने की सलाहियत 1 मिलीमीटर है, और वो तीनों तालिब इल्म ये लंबाइयाँ नोट करते हैं। विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट, कौन सी कीमत जो है वो दुरुस्त है, कौन सा रिकॉर्ड दुरुस्त है, एंड वाई, और क्यों दुरुस्त है। आइए अगली स्लाइड में इसका जवाब देखते हैं। आंसर 4, चौथे सवाल का जवाब है, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 1 मिलीमीटर और 0.001 मीटर। जो कम तरीन शुमार है, जो पैमाना इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका कम तरीन शुमार या शुमार अव्वल 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर को हम मीटर में तब्दील कर सकते हैं 1000 से तकसीम करके। इन द अबव 3 रीडिंग्स, ऊपर वाली तीनों कीमतों में 0.2145 मीटर इज मोर करेक्ट, 0.2145 मीटर वाली कीमत ज़्यादा दुरुस्त है दैन द अदर रीडिंग्स, दूसरी कीमतों की निस्बत। क्यों ज़्यादा दुरुस्त है? बिकॉज इन दिस रीडिंग द लेंथ इज मेजर्ड अप टू 4 डेसिमल्स, कि इसमें जो कीमत जो पैमाइश की गई है वो अशारिया के बाद 4 हिस्से हैं। यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नुमाया हिस्सों की, मलहूज हिस्सों की तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो जिसमें अशारिया के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से आए हों वो कीमत ज़्यादा दुरुस्त होती है। हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी तजर्बा है कि हम किसी रकम को तकसीम करें तो अशारिया हम लगाते हैं 2 या 3 हिस्से, अशारिया छोड़कर 2 या 3 हिस्से लगाते हैं, लिखते हैं और अपने सवाल को मुकम्मल कर देते हैं, जवाब मुकम्मल कर देते हैं। लेकिन इसी सवाल को अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए करें तो वो अशारिया के बाद कितने सारे हिस्से लिख देगा, तो वो ज़्यादा दुरुस्त तरीके से पैमाइश करेगा, ज़्यादा दुरुस्त तरीके से तकसीम करेगा। तो लिहाजा जिसमें अशारिया के बाद ज़्यादा हिस्से आएँ या जिस रकम में ज़्यादा नुमाया हिस्सों की तादाद हो वो रकम ज़्यादा काबिल एतमाद होती है, वो कीमत ज़्यादा दुरुस्त तस्वर की जाती है। एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट दैन अदर्स, तो इसी वजह से ये दूसरी कीमतों से ज़्यादा दुरुस्त कीमत तस्वर की जाती है। क्वेश्चन 5, पांचवा सवाल। एन ओल्ड सेइंग इज दैट, एक पुरानी कहावत यह है, ए चेन इज ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होगी जितना कि उसका कमज़ोर तरीन सिरा मजबूत होगा। बात बड़ी साफ सी है कि कोई जंजीर उतनी ही मजबूत तस्वर होगी जितना कि उसका कमज़ोर तरीन सिरा मजबूत है। जितनी मर्जी मजबूत है, एक सिरा कमज़ोर है तो वो जंजीर के साथ जो भी चीज़ बांधी जाएगी वो उस कमज़ोर सिरे की वजह से टूट जाएगी। तो एक जंजीर उतनी ही मजबूत तस्वर होगी जितना कि उसका कमज़ोर तरीन सिरा मजबूत तस्वर किया जाएगा। वट एनालोगस स्टेटमेंट कैन यू मेक, आप इससे मिलता जुलता कौन सा बयान आप बता सकते हैं? इससे मिलती जुलती, इससे मुमासलत रखने वाली कौन सी बात है रिगार्डिंग जिसका ताल्लुक एक्सपेरिमेंटल डाटा, तजर्बाती मवाद के साथ? कोई तजर्बा किया है, उसमें बहुत सी रीडिंग से निकली हैं
और आप इससे मिलता जुलता कौन सा बयान बता सकते हैं जिसका ताल्लुक तजर्बाती मवाद के साथ हो, यूज्ड इन अ कंप्यूटेशन, जिसे हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है, जिसके ज़रिए, जिस मवाद के ज़रिए हम कोई रिज़ल्ट अखज़ कर सकते हैं, नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो ये बात, सवाल उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से एक जंजीर है और उसका कमज़ोर तरीन सिरे के मुताबिक वो जंजीर मजबूत तस्वर की जाएगी, इसी तरह से मिलती जुलती कौन सी बात है कि जो तजर्बाती मवाद के साथ जिसको हम मुंसलिक करते हैं, जिस मवाद को हम हिसाब किताब के लिए या किसी रिज़ल्ट को, किसी नतीजे को अखज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंसर 5, पांचवें सवाल का जवाब। द एनालोगस स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत से मिलता जुलता, पुरानी कहावत से मुमासलत रखने वाला बयान ये है, ए चेन इज़ ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये पुरानी कहावत की बात हो रही है कि एक जंजीर उतनी ही मजबूत होगी जितना कि उसका कमज़ोर तरीन सिरा मजबूत होगा। यानी इस बयान से मिलता जुलता बयान कौन सा है? इज़ दैट, वो बयान ये है, द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज़ एज एक्यूरेट, तजर्बाती मवाद से अखज़ किया गया जो नतीजा है वो उतना ही दुरुस्त होगा, एज एनी ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, कि जितनी के कोई कम से कम दुरुस्त पैमाइश उसमें मौजूद होगी, उस मवाद में, उस डाटा में कम से कम दुरुस्त जितनी पैमाइश मौजूद होगी, पूरे का पूरा डाटा उस पैमाइश के मुताबिक तस्वर होगा, यूज्ड इन द कंप्यूटेशन, जिसे हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात को दोबारा समझा देता हूँ कि जिस तरह से ये कहावत है कि एक जंजीर है वो उतनी ही मजबूत होगी जितना कि उसका कमज़ोर तरीन सिरा मजबूत होगा, इसी तरह कोई मवाद है, डाटा है, उसमें 5, 6, 7 कीमतें हैं और उनमें से एक कीमत कम से कम दुरुस्त है, तो वो जो पूरा डाटा है वो कम से कम दुरुस्त कीमत के एतबार से दुरुस्त तस्वर किया जाएगा। जितनी वो कीमत जो है वो कम से कम दुरुस्त कीमत है, उतना ही दुरुस्त जो है वो डाटा, वो मवाद तस्वर किया जाता है जिसको हम हिसाब किताब के लिए या कोई नतीजा अखज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको इनमें जो मुमासलत है वो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड, सादा पेंडुलम का दौरी वक्फा, इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, उसकी पैमाइश की गई है स्टॉप वॉच के ज़रिए। सादा पेंडुलम के दौरी वक्फे की पैमाइश स्टॉप वॉच के ज़रिए की गई है। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स इज़ पॉसिबल, किस तरह की गलतियों का इम्कान हो सकता है इन द टाइम पीरियड, उस दौरी वक्फे में। एक सादा पेंडुलम है और उसके दौरी वक्फा या टाइम पीरियड की पैमाइश हमने स्टॉप वॉच के ज़रिए करनी है, तो किस तरह की गलतियों का इम्कान हो सकता है। अगली स्लाइड में इसका जवाब देखते हैं। आंसर 6, छठे सवाल का जवाब है, 2 टाइप्स ऑफ एरर्स में अकर, 2 किस्म की गलतियां मार्ज़े वजूद में आ सकती हैं, 2 किस्म की गलतियों का इम्कान है। पहली है सिस्टमैटिक एरर, बाज़ाब्ता गलती, बाकायदा गलती, विच कैन बी अकर्ड ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ द स्टॉप वॉच, जो कि स्टॉप वॉच की सिफरी गलती की वजह से वजूद में आ सकती है, पैदा हो सकती है। और इसकी तफसील हम पीछे बता चुके हैं आपको। बाज़ाब्ता गलती और सिफरी गलती क्या होती है किसी आले के अंदर, कि जो उसका जो मरकज़ी मकाम है, जो सिफर के आगे या पीछे आला हिला हुआ है उसकी साख्त के एतबार से, तो उसकी रीडिंग में, उसकी पैमाइश में फिर वही गलती सरजद होने का इम्कान होता है। तो ऐसी गलती को अंग्रेज़ी में सिस्टमैटिक एरर और उर्दू में बाकायदा गलती या बाज़ाब्ता गलती कहते हैं। तो इस गलती का इम्कान मौजूद होता है। और दूसरी पर्सनल एरर, ज़ाती गलती, विच इज़ ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, जो कि आदमी की लापरवाही और नातजर्बाकारी की वजह से ये वक़ू पज़ीर हो सकती है। और इनकी तफसील हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो सादा पेंडुलम का दौरी वक्फा है, ये मंदरजा झैल गलतियां जो हमने पढ़ी हैं दो, ये इनका इम्कान उनमें होता है तजर्बा करते हुए।
क्वेश्चन 7 सातवां सवाल है, डज ए डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन? क्या जिसामती तज्जिया कोई मालूमात देता है? किस चीज़ के बारे में? ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तनासबी मुस्तकिल के बारे में। क्या जिसामती तज्जिए का जो तरीक़ा है वो तनासबी मुस्तकिल के बारे में भी कोई मालूमात देता है? दैट मे अपीयर इन एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि किसी अलजबरी रकम में, अलजबरी मसावात में लिखा जाता है या ज़ाहिर होता है। कोई तनासबी मुस्तकिल है और वो किसी भी मसावात में उसे लिखा जाता है। क्या जिसामती तज्जिए का जो तरीक़ा है वो इस तनासबी मुस्तकिल के बारे में भी कोई मालूमात देता है? एक्सप्लेन, वजाहत करें। आइए अगली स्लाइड में इस सवाल का जवाब देखते हैं। आंसर 7, सातवें सवाल का जवाब है, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। जो जिसामती तज्जिए का तरीक़ा है वो कोई मालूमात नहीं देता ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तनासबी मुस्तकिल के बारे में। तनासबी मुस्तकिल के बारे में जिसामती तज्जिए का तरीक़ा कोई मालूमात नहीं देता। दैट इज़ नंबर ओनली, क्योंकि वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो तनासबी मुस्तकिल है, वो तो एक हिंसा है और हिंसे की कोई इकाई नहीं होती, ना उसकी लंबाई, ना उसमें मिकदार मादा, ना उसमें सेकंड की कोई बात होती है। तो इसलिए जो जिसामती तज्जिए का असूल है वो हिंसों के बारे में कुछ नहीं कहता। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आइदर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या तनासबी मुस्तकिल की कीमत है, चाहे वो तजर्बाती तौर पे निकाली गई हो या फिर नज़रियाती तौर पर, या तजर्बे के ज़रिए से उसे निकाला गया हो, या फिर थ्योरी के ज़रिए किसी नज़रिए की बुनियाद पर उसे अखज़ किया गया हो, तो वो एक हिंसा है। उस पर जिसामती तज्जिए का इतलाक़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर पाई है, पाई की कीमत आपको पता है 22/7 है और 22/7 एक हिंसा है। तो इस हिंसे में ना तो इसकी कोई इकाई है, जिसके जैसे विलासिटी थी उसकी इकाई मीटर फी सेकंड थी, तो इसको हम मीटर लंबाई इसको एल से ज़ाहिर करते थे, सेकंड को टी से करते थे, और जहाँ मिकदार मादा या कमियत मास होता था वो उसको बड़े एम से ज़ाहिर करते थे। तो यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो एक हिंसा है। लिहाजा हिंसे के ऊपर जो जिसामती तज्जिए के उसूल का इतलाक़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां सवाल है, राइट द डायमेंशंस ऑफ, पहली चीज़ प्रेशर और दूसरी डेंसिटी, दबाव की और कसाफत की जिसामतें मालूम करनी है, जिहतें मालूम करनी है, दबाव की और कसाफत की। आइए अगली स्लाइड में जिसामतें मालूम करते हैं। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, दबाव की जिसामतें, दबाव की जेहतें। एज वी नो दैट P इज इक्वल टू F/A, जैसा कि हम जानते हैं कि दबाव प्रेशर P बराबर F/A होता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। उर्दू में हम इस तरह से कहेंगे कि इकाई रकबे पर अमल करने वाली क़ुव्वत दबाव कहलाती है। एंड द डायमेंशंस ऑफ P, और इस दबाव की जिसामतें किसके बराबर लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ F बटे डायमेंशंस ऑफ A, बिल्कुल ऊपर वाले फार्मूले की तरह कि F की जिसामतें बटे A की जिसामतें। तो इनको हम अलग अलग जिसामतें लिखेंगे और मुख्तसर करके फिर हम अपने हतमी जवाब की तरफ आएंगे। डायमेंशंस ऑफ F बराबर MA फार्मूले के ज़रिए जिसामतें लिखेंगे। M आपको पता है मास है, कमियत है, मिकदार मादा है, और ये बड़े M के साथ इसकी जिसामत को ज़ाहिर किया जाता है। दोनों ब्रैकेटों के अंदर लिखा बड़ा M, और A है, आपको पता है A की इकाई मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और मीटर लंबाई की है, उसकी जगह L लिखेंगे, लेंथ यानी। और उसके बाद मीटर फी सेकंड स्क्वायर, सेकंड टाइम की है, वक्त की है, टाइम को बड़े T से ज़ाहिर करते हैं, तो ऊपर हम ले गए तो -2 हमने लिख दिया, और नीचे है A, और A जो एरिया है, जो रकबा है, वो दोनों लंबाइयों का हासिल ज़रब होता है।
चाहे अगर मुस्ततील है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, मुरब्बा है तो एक ज़िला ज़रब दूसरा ज़िला, यानी दोनों लंबाइयों का ये हासिल ज़रब है। तो लिहाजा L की ताकत हम 2 लिख देंगे बटे करके। इसी तरह फिर आगे जाकर हमने मुख्तसर कर दिया, M और L की -1 आ गया, और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा ना, L की ताकत -2 हो जाएगा, उसमें से एक L की जमा है वो निकल गई, तो L की -1 आ गई और T की -2 साथ वैसे ही है। तो ये दबाव की जिसामतें हैं जो हमने निकाली हैं। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, कसाफत की जिसामतें, कसाफत की जेहतें, ये भी बहुत आसान है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई हुजम में मौजूद कमियत, इकाई हुजम में मौजूद मिक़दार मादा, वो कसाफत कहलाती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास आपको पता है कि बड़े M से जाहिर किया जाता है इसे, और वॉल्यूम क्या होता है, ये तीनों जिहतों का हासिल ज़रब, तीनों समतों का हासिल ज़रब होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये किसी चीज़ का हुजम होता है। तो इसको तीनों लंबाइयां हैं इसलिए L3 हमने लिख दिया, तीनों लंबाइयों का हासिल ज़रब है, तो M डिवाइडेड बाई L3, और इसको मुख्तसर किया, और L की ताकत 3 है, इसे ऊपर लेकर आए तो ताकत मनफी में आ जाएगी, और ब्रैकेटों के अंदर जिस तरह से जिसामतों को हम लिखते हैं उसी तरह लिखा, तो ये हमारा जवाब आ गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इस तरह से हमने उसकी जिसामतें निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव, किसी मौज का तूले मौज जिसे लैम्डा से जाहिर किया जाता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, इसका इन्हिसार, किसी मौज के तूले मौज का इन्हिसार उस मौज की रफ्तार v पर होता है और फ्रीक्वेंसी f पर होता है। नोइंग दैट, और इस स्टेटमेंट, इस बयान के होते हुए ये नीचे वाली चीज़ों का भी हमें पता है, ये भी दी गई हैं यानी सवाल में, लैम्डा बराबर L, यानी लैम्डा तूले मौज है और इसकी जिसामत को L से जाहिर किया जाएगा। जाहिर है ये लंबाई है, तूल लंबाई है, तो इसे L, इसकी जिसामत को L से जाहिर किया जाएगा, और V की जिसामत को हमें पता है कि LT-1 मीटर फी सेकंड, तो L मीटर की हो गई और सेकंड की T हो गई, तो T को ऊपर ले गए तो LT-1, तो ये जिसामत हो गई है V की, वेलोसिटी की, या स्पीड ऑफ वेव, मौज की रफ्तार की। एंड F इज इक्वल टू V लैम्डा और F इज इक्वल टू V बटे लैम्डा। तो जिसामती तज्जिया करके हमने बताना है कि क्या फार्मूला F बराबर V लैम्डा दुरुस्त है या F बराबर V बटे लैम्डा दुरुस्त है। यानी ऊपर जितनी चीज़ें दी गई हैं इन सब की मदद से हम इन दोनों फार्मूलों की दुरुस्तगी साबित करनी है। क्या F बराबर V लैम्डा दुरुस्त है जिसामती एतबार से, जिसामती तज्जिया करके हमने बताना है कि F बराबर V लैम्डा दुरुस्त है या F बराबर V बटे लैम्डा दुरुस्त है। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसका जवाब। आंसर है 9वें सवाल का जवाब है, पहला, टू चेक F बराबर V लैम्डा द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ की, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ की जिसामत पहले देखते हैं। F बराबर है T की ताकत -1। अब हम जानते हैं, पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि F बराबर 1/T होता है, यानी टाइम पीरियड का ये उलट होता है। F की कीमत, फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की उलट होती है, अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहते हैं। तो F बराबर 1/T हो गया, फिर उलट T का उलट 1/T, तो ऊपर ले गए तो T-1 आ गई, ये उसकी जिसामत आ गई F की बाएं तरफ वाले की। द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, दाएं तरफ वाली रकम, उसकी जिसामतें लिखनी है, वो है V लैम्डा, और हमें पता है V की L T-1 मीटर फी सेकंड होता है ना, तो मीटर की L और सेकंड की T, क्योंकि सेकंड नीचे था तो ऊपर आकर T की -1 हो गया, तो L T-1 और लैम्डा की L है, तो दोनों को इकट्ठा किया, L और L दोनों ज़रब खा गए, ताकत जमा हो गई, L की 2 और T की -1 हो गई, और ये मसावत नंबर 2 है। द इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट,
हमें पता है मसावत नंबर 1 में जो कीमत आई है वो बराबर नहीं है मसावत नंबर 2 की कीमत के, लिहाजा जिसामती तज्जिया दुरुस्त नहीं है। अब यहां पे साबित करना है f बराबर v बटे लैम्डा। देखें f बराबर v बटे लैम्डा, f की वही कीमत t की -1 जिसामत आ गई, और बराबर v की हमें पता है मीटर फी सेकंड यानी l t -1, लेकिन बटे l है, लैम्डा की l है ना जिसामत, तो बटे l हो जाएगा, और हमें पता है l l से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो l से l कट गया, दाएं तरफ भी बाकी बचा t की -1, तो दोनों तरफ बराबर कीमत आ गई। तो जिसामती तज्जिया हमारा दुरुस्त साबित हुआ, यानी जिसामती तज्जिए से हमने मसावात मतवाजन साबित कर दी। हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरह जो मसावात है वो जिसामती लिहाज से दुरुस्त है।